राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा सबके कष्ट हरू मेरी माँ, जय माता की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी के लिए अर्जी लगाता हूँ प्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करौली जी। आपका बेटा सत्येंद्र आपकी शरण में ये अर्जी लगाता है। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं, उनके सभी कष्ट तुरंत दूर करो भगवान, सभी कष्ट हरो। सदैव उनके घर में खुशियाँ आए, सुख समृद्धि आए, धन धान्य से घर भंडार भरे रहे। यही मेरी आराधना, यही मेरी अर्जी। जय जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको बाबा नीम करौली जी की शरण में बैठकर मुझे जो भक्ति के एहसास होते हैं, बाबा नीम करौली जी मेरे साथ हैं, हनुमान जी मेरे आसपास ही हैं, वो एहसास होता है, उसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि बाबा नीम करौली जी की शरण में बैठकर पहले उनका आशीर्वाद, उनकी आज्ञा ली है, तब आपको बता रहा हूँ, पूरा सुने। दोस्तों, जब मैं रामायण पाठ करने लगा था शुरू में, वाल्मीकि रामायण की नई पुस्तक मंगवाई थी, नया ग्रंथ मंगवाया था, और तब मैं पहले दिन रामायण पाठ का शुभ आरंभ करने लगा तो मुझे नहीं पता था पाठ किस तरह करना चाहिए, और मैंने रामायण हाथ जोड़कर ऐसे ही बैठकर रामायण का पाठ किया। रामायण पढ़ते पढ़ते, रामायण का पाठ करते करते मुझे एहसास हो रहा था कि हनुमान जी मेरे आसपास हैं और वे घूम रहे हैं चारों तरफ को। उन्हें स्थान नहीं मिला था, इसलिए वे इधर उधर, कभी इधर कभी उधर, और मुझे इस बात का एहसास हो रहा था। मैंने वो पाठ बहुत ही मुश्किल से किया, और मैंने फिर इस बात को शेयर भी किया। एक मेरे रिश्तेदार हैं, उनसे पूछा कि मैं रामायण पाठ करने लगा हूँ और रामायण का पहले दिन ही मुझे बहुत ही विचित्र एहसास हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हनुमान जी के लिए आसन लगाइए, तभी आपको रामायण का पाठ करने में आनंद आएगा। नहीं तो हनुमान जी, जब तक हनुमान जी को आसन नहीं मिलेगा, मेरे प्रभु को, हनुमत स्वरूप बाबा नीम करौली जी को, तब तक वे इधर उधर ऐसे ही घूमते रहेंगे और मुझे भी रामायण पाठ करने में परेशानी होगी। तो ऐसा ही 2 दिनों तक चला दोस्तों। दूसरे दिन भी मैंने ऐसे ही रामायण पाठ किया, और दूसरे दिन भी रामायण पाठ करने में मुझे बहुत ही परेशानी हुई। मुझे एहसास हो रहा था, मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा चक्कर है, मेरे चारों तरफ को घूम रहा है। अतः तीसरे दिन मैंने हनुमान जी के लिए लाल आसन सिलवाया और उनके लिए यहाँ पर एक आसन लगाया और रामायण का पाठ किया। तब जाकर हनुमान जी को स्थान मिला और मुझे पाठ करने में आनंद आने लगा। एक बात और बता देता हूँ दोस्तों और मेरे भाई बहनों, जब मैं साइकिल पर गया था बाबा नीम करौली जी के कैंची धाम, उस समय बाबा नीम करौली जी ने ऐसे चमत्कार किए, ऐसे चमत्कार किए, जो आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। रास्ते में जाते वक्त एक जगह हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी और चलने का
बिल्कुल भी मन नहीं था, साइकिल से उतरा भी नहीं गया नीचे, इतने अकड़ गए थे पैर। और हमें 25 किलोमीटर और जाना था। ये मीरापुर की बात है और हमें बिजनौर जाना था। रात के 9 बजे थे। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, बाबा अभी 25 किलोमीटर बिजनौर है और हमें वहाँ पर जाना। एक मेहमान को कह रखा है कि आपके यहाँ पर रुकेंगे और उसने सभी तैयारियां कर रखी थी, हमारे रुकने के लिए व्यवस्था थी। बाबा का नाम लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से ऐसे ही चल देते हैं। और रास्ते में हमें पता नहीं चला कि रास्ता कैसे कट गया। हम एक पैडल मारते थे, एक पाँव मारते थे साइकिल में, और साइकिल अपने आप ही कम से कम 100 मीटर तीर की तरह भागती थी। ऐसा ही एहसास पूरे 25 किलोमीटर जब हम बिजनौर पहुंचे तब तक ये करिश्मा होता रहा और हम सिर्फ 1 घंटे में बिजनौर पहुंच गए। ये अद्भुत लीलाएं मेरे प्रभु की है जो वे अपने भक्तों के ऊपर करते हैं। एक जगह पर बारिश हो रही थी, रास्ते में हमने पन्नी भी ओढ़ ली, वो पहनने की पन्नी होती है, और हम पन्नी पहन कर चल दिए। लेकिन प्रभु ने तो अपना खेल खेला। जब हम पन्नी ओढ़कर चले, बारिश तुरंत बंद हो गई और जहाँ तक हम जा रहे थे हमसे आगे करीब 100 मीटर आगे बारिश थी और हम बिल्कुल जहाँ चल रहे थे वहाँ पर बारिश नहीं थी। हमें एहसास हो रहा था, दिख रहा था 100 मीटर आगे बारिश, गाड़ी भीगती आ रही है और ये करिश्मा करीब 10 किलोमीटर तक चला। दोस्तों, प्रभु की महिमा अनंत अपरंपार है। उनकी महिमा को वही जाने प्रभु। वे अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाते हैं। फिर हमने अपनी वे पन्नी उतार दी। हमें पता चल गया था कि प्रभु हमें बूंद नहीं लगने देंगे और हम जहाँ भी गए हमें कोई भी एक बूंद भी नहीं लगी। ये साक्षात करिश्मा मेरे बाबा नीम करौली जी, हनुमत स्वरूप, जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र हैं, अंतर्यामी है, अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाले हैं। तुरंत कृपा करते हैं अगर हृदय से पुकारेंगे तो। दोस्तों, काशीपुर के जो महंत थे, गंगे बाबा मंदिर है वहाँ पर, सौभाग्य से गंगे बाबा मंदिर के महंत को हमारे साथ बाबा जी ने दर्शन दिए और महंत ने बहुत ही हमारा सम्मान किया। और ये मेरा सौभाग्य है, बाबा जी मेरे साथ रहते हैं। उन्होंने गंगे बाबा मंदिर के महंत को हमारे साथ दर्शन दिए और बाबा जी की वजह से हमें बहुत सम्मान मिला हर जगह पर। जब हम ऊपर पहाड़ पर चढ़ रहे थे, ऊपर से बवंडर बाबा भी आ रहे थे और वे हमें देखते ही रुक जाते हैं और कहते हैं, भगत जी राम राम। मैंने कहा, मैं कहाँ का भगत जी हूँ, आप साधु हो, संत हो, धर्म के लिए आप अपना सर्वत्र न्यौछावर कर चुके हो। तब भी उन्होंने हमें कहा, अरे स्वयं प्रभु आपके साथ हैं, आप तो महान है, आप कहीं भी चले जाइए, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसा बवंडर बाबा जी ने कहा और हमें एक इतनी प्रसन्नता हुई उनके मुंह से सुनकर कि स्वयं बाबा जी हमारे साथ हैं। इतनी प्रसन्नता हुई, बस मैं ही उस खुशी को जानता हूँ। प्रभु मेरे ऊपर इतनी कृपा बरसाते हैं। मुझे किसी भी परेशानी में पड़ने से पहले ही
मेरी परेशानी का हल ढूंढ लेते हैं। मेरे महाप्रभु, मेरे बाबा नीम करोली जी सबके ऊपर ऐसी कृपा करें। इसीलिए मैं अपनी वीडियो के शुरुआत में ही सबके लिए अर्जी लगाता हूँ, प्रभु जैसी कृपा मेरे ऊपर की है ऐसी ही कृपा सबके ऊपर करो मेरे मालिक। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका परिवार सदैव सुखी रहे। बाबा जी की कृपा, सभी देवों की अपार कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, क्योंकि मैं निस्वार्थ भक्ति करता हूँ बाबा जी की। मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा है। अपने लिए तो यही है, बाबा अपनी शरण में सुख शांति से रखो, बस इतनी ही है। आप सभी के लिए मांगता हूँ, सदैव जुड़े रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, यही मेरी प्रार्थना बाबा जी की शरण में। अभी आज्ञा लेता हूँ। बाबा नीम करोली जी का और सभी देवों का आशीर्वाद, श्री राम प्रभु का, सीता मैया का, शिव भगवान जी का, गणेश भगवान जी का, सभी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। मेरी माता रानी जगत जननी माँ आपके घर में सदैव धन के भंडार भरे। जय माँ, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।